Namaste. Tomorrow, stepping toward the journey of yoga teacher in the world, and now I'm a yoga teacher and brand ambassador of योग विद्या निकेतन. इस नए रोमांचक दुनिया में, इस नए आयाम, नए रास्ते पे मैं किस तरह से जुड़ा, इसकी एक छोटी कहानी से शेयर करूँगा. मैं मंथ ऑफ फरवरी मार्च 2022 में श्री श्री रविशंकर जी की जो सुदर्शन क्रिया की क्लास है वासी में जो होती है, उस उनके कुछ कोर्सेस है बिगनिंग लेवल के, उससे जुड़ने के लिए मैं सर्च कर रहा था. और किसी टीचर से मेरी बात हुई थी उनसे, किसी कारणवश समय तालिका सारणी से मेल नहीं खाया. तो वहाँ से मैं डीमार्ट के ऊपर खरीदने की तरफ चला गया. वहाँ पे एक योगा सिखाने के लिए एक सेंटर है जहाँ पे सुबह शाम का अभ्यास होता है. उनसे मिला, उन देवी जी का नाम मैं भूल गया हूँ. उन्होंने रिकमेंड किया कि जिस समय पे आप देख रहे हो चीज़ें, जिस समय पे आपको ये करना है, तो ये समय अवेलेबल योग विद्या निकेतन में है. वहाँ पे काफ़ी क्लासेस होते हैं, काफ़ी कक्षाएं चलती हैं मॉर्निंग सुबह से लेकर रात तक. तो आप कृपया वहाँ जाए तो आपका समाधान हो जाएगा. तो मैं वहाँ से सीधा योग विद्या निकेतन आया. और योग विद्या निकेतन में आके जब इंक्वायरी करी तो चीज़ें काफ़ी मिली वहाँ पे जो ढूंढ रहा था मैं. और उसके कुछ ही समय बाद, एक आध महीने के अंतराल के बाद, उनका मई महीने में समर कोर्स चलता है. और वहाँ पे डॉक्टर योगिता सिंह, जो मेरी पहली जर्नी की मार्गदर्शक रही, टीचर रही, एक महीना उनके कक्षा में सीखा, उनके कोर्स में सीखा, उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा. तो वहाँ से थोड़ा शुरू आके यार आई कैन डू इट. एंड ये करीब भी था दिल के, मन के. कुछ सालों पहले कुछ दर्शन की किताबें पढ़ी थी, कुछ ध्यान के कुछ अलग अलग विद्याओं का प्रयोग हुआ था. तो अब पता नहीं, उस तरह का जो बीज प्लांट हुआ था, सीड प्लांट इनसाइड माय ब्रेन वाज सपोज टू स्प्राउट कम आउट. तो एक जर्नी थी, डेस्टिनेशन थी. तो उन्होंने रिकमेंड किया कि तुम अब कोई टीटीसी योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स का करो 1 साल का. तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने कहा मेरा जॉब स्टेबल है ही नहीं, तो मुश्किल है. उन्होंने कहा कि अगर आप चाहोगे कोई मुश्किल नहीं होता, आपका हो जाएगा, बस कर लो. और उसी मई, जस्ट मंथ ऑफ मई में 1 महीने का किया था मैंने. उसमें मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, नाम नहीं लूँगा. रात को 1 बजे 2 बजे जाता, और समय घर भी लिया हुआ नहीं था, तो मैं वहाँ के कुछ सीढ़ियों पे सो जाता, बच्चों के साथ सोता. सुबह 6 साढ़े 6 बजे आके क्लास जाता. वहाँ पे नींद तो कहाँ 2-3 घंटे में होती है, बट अच्छा लग रहा था. तो कहीं कुछ थकान नहीं थी, बट मन में बहुत सारी चिंताएं थी, बाधाएं थी, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो. हर तरह से परेशानी तो थी, बट उसने इस यात्रा ने, इस जर्नी ने टेक ओवर कर लिया. कुछ उसमें ज़्यादा कुछ होने नहीं दिया. देन उसके बाद मंथ ऑफ जून में वो मेरी नौकरी भी, मैंने वहाँ से ब्रेक लिया. और उसी दौरान मैंने पहले भी विपश्यना करी थी, तो मैं इगतपुरी गया. वहाँ पे एक 10-12 दिन की सेवाएं दी एज अ वॉलंटियरिंग. उसके बाद फिर मैं अपने गांव की यात्रा पे गया, 1 महीना घूमा. फिर से मंथ ऑफ जुलाई में फिर से लौटा बम्बई. और एक बहुत सज्जन है व्यक्ति, उन्होंने मुझे जॉब दी बेलापुर में, और उनके साथ में
21 जुलाई को मैंने वहाँ ज्वाइन किया जॉब। थोड़ा नाइट लाइफ है, चार वक्त दर्शन का जो कहते हैं यावे जीवे सुखम जीवे, वैसा जीवन है। उनके साथ काम किया हमने दिसंबर तक, 7-6 तारीख तक। और इसी के बीच में मैंने एडमिशन ले लिया। जैसे भी पैसे तो थे नहीं, तो क्रेडिट कार्ड से EMI करा के वो एडमिशन करी। और चेयरपर्सन है हमारे गुरुजी शिवादास सावंत जी से भी मिला, उन्होंने भी काउंसलिंग करी, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। वहाँ पे एक ज्योति जी है योग विद्या निकेतन है, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी, काउंसलिंग करी। तो मन बन गया कि अब करना ही है। इसके बाद काम के साथ में जिस घर में मैं रह रहा था वहाँ पे फरतियाल जी है, मोहन कपूर जी है, विकी जी या भंडारी जी, बहुत उन्होंने सहयोग किया, चाहे काम के दौरान हो या घर पे हो। तो माहौल बनाए रखा, हौसला बनाए रखा, प्रेरणा देते रहे और यात्रा चलती रही। बीच में ऐसा भी हुआ कि बहुत डगमगाने लग रहा था, क्योंकि शुक्रवार शनिवार का भी देर हो जाती आते आते। उसके बाद इसी दौरान वहाँ पे एक माधव जी मिले मुझे, माधव मेहता सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस यात्रा पे। वो मुझे पिकअप करते, वो मुझे ड्रॉप करते हैं, तो बहुत मदद करी उन्होंने और काउंसलिंग करते रहे। कोई डगमगाने दिया नहीं, कब चीज़ें डिस्टर्ब होती तो कैसे होता है, बहुत बहुत ही ऊँचे अवस्था पे है, ऊँचे लेवल पे है वो। भाभी जी भी काफ़ी ज्ञानी है, गुणी है उनकी। तो ऐसे ही चलता रहा। तो धीरे धीरे अब यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। और कल से हमारा एक PPW का जो 7 दिवसीय मुक्त शिविर का आयोजन हुआ है, ये योग विद्या निकेतन द्वारा किया जा रहा है। और इसी से हमारा अब आगे मैं शिक्षा के क्षेत्र में या योग के क्षेत्र में कंट्रीब्यूटिंग जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी, इसमें थोड़ा जो भी अपना होगा वो कोशिश करेंगे। इस योग विद्या निकेतन की स्थापना 24 मार्च 1974 को हुई थी, गुरुजी स्वर्गीय आचार्य योगाचार्य पद्मश्री सदाशिव निम्बालकर जी के द्वारा। और इस संस्था को खुलने से पहले वो स्वयं शिक्षा सेवा के क्षेत्र में थे। काफ़ी सालों तक उनकी स्वर्गीय गुरु माता शकुंतला देवी जी और दोनों शिक्षा के क्षेत्र में थे। और उन्होंने कैवल्य धाम में भी सेवा दी थी। 8 सालों तक स्वामी कल्याणानंद जी के साथ में रहे, जो 1924 में खुला, जो आज दुनिया में बहुत सारे देशों में उनका संस्थाएं है, उनके शाखाएं हैं। जो पहला इंस्टीट्यूट था जो आसन और प्राणायाम का शरीर और मन पे क्या इफेक्ट होता है, साइंटिफिक रिसर्च हुई थी वहाँ पे, होती थी। और जब स्वामी जी का देहांत हुआ तो गुरुजी लौटे और योग विद्या निकेतन की नींव रखी। और उनका उद्देश्य था कि इस परंपरागत तकनीक का, इस योग का हर घर में पहुँचे, योग विद्या घरों घर ही, ताकि समाज में शांति बने रहे, एक स्वास्थ्य बना रहे हैं सब। उस अध्यात्म जिससे मनुष्य का जन्म है, वो अध्यात्म को शिखर को छुए हर एक। और इसी तरह का थॉट जब एक 2014 में मोदी लहर थी, तो हर हर मोदी का नारा, तो उस समय योग तो अंदर चले गया था मेरे, कहीं ना कहीं इसका शोर क्रेडिट तो बाबा रामदेव जी को ही जाता है। तो टीवी में काफ़ी कुछ देखता था उनको, तो काफ़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर हुई। तो उस समय मन पे आता था इस तरह का कि जब मैं योग शिक्षक बनूंगा तो घर हर हर मोदी, ऐसा घर घर मोदी आता है, तो उसमें आ रहा था। तो हमारे मन पे ऐसा था कि घर घर योगी विश्व निरोगी, ये नारा ऐसा मन में आता था। तो संयोग बस कनेक्टिंग द डॉट, जैसे स्टीव जॉब्स जी ने कहा है,
ऐसे ही संयोगवश मैं इस संस्था में पहुंचा। और 24 मार्च विशेष और भी इसलिए है कि 24 मार्च को ही 2010 को एक हमारी बेटिया का जन्म हुआ था। वो भी विशेष दिन है, रामनवमी का दिन। इससे भी ये संस्था दूसरा एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनकी भी संस्था थी शांति निकेतन। जो वो पढ़ाते थे वहाँ पे बच्चों को, तो ऐसा कहते थे कि बच्चे स्वयं बैठते और पेड़ पे बच्चों को चढ़ाते। इस तरह से उनके पढ़ाने का एक तरीका था। अब आते हैं फिर से योग विद्या निकेतन के कुछ छोटा परिचय कराते हैं। गुरुजी ने अपने जीवन में कई सारी किताबें लिखी, 30 किताबें हैं। इनमें सबसे उनकी प्रमुख किताब है आरोग्य सागठी योग। वो किताबें लगभग 2 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। उसी किताब को 1978 में सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। 1977-78 में उनका जो कार्यक्रम था वो दूरदर्शन में चला इसी योग संबंध में, प्राइम टाइम में चला और 2 साल तक बहुत बड़ी टीआरपी मिली, बहुत बड़ा उसको पॉपुलैरिटी मिली, बहुत सम्मान मिला। उन्होंने पेरिस और जर्मनी के कुछ योग शिक्षक को भी प्रशिक्षित किया वहाँ जाकर 1981 में। उन्होंने ओल्ड बैंक के ऑडिटोरियम में भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रदर्शन किया। तो उनके जो प्रदर्शन को देख के उनके जो लयबद्ध तरीके से जो उन्होंने एक डिस्कवर किया जो टेक्निक, वहाँ के लोग इम्प्रेस हुए। उनको प्रस्ताव दिया गया कि आप यहीं रहे। उन्होंने विनम्रता से उसको अस्वीकार किया, इसे लौटे। उनको उनके सेवा क्षेत्र में उनके विशेष सेवा के कार्य के लिए उनको महाराष्ट्र का शिक्षा पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च शिक्षक का। इसी के साथ साथ 2003 में नवी मुंबई रत्न अवार्ड दिया गया। 2004 में स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, पद्मश्री, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद चौथा है। तो किसी ऐरे गहरे को नहीं मिलता है, वो विशेष सेवा के लिए, विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। जो वो भी गुरुजी को दिया गया। उसके अलावा योग विद्या निकेतन में कई तरह के जैसे आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के वहाँ पे शिक्षक के कोर्स होते हैं। वहाँ पे ये जो हमारा ये जो बैच है 48वां बैच है। 1974 के बाद लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। और जो परंपरागत टेक्निक है, परंपरागत तो तकनीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। स्पेशली क्रिया प्रतिक्रिया जो एज इट इज़ है। और जो वहाँ के शिक्षक है बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही नॉलेजेबल है। जो वहाँ का वातावरण है बहुत ही आपको इनकरेजिंग करता है, प्रेरणा देता है। तो ऐसे हंसते खेलते इतने महीने गुजर गए। मैं उस अलग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो जहाँ पे दिन रात थोड़ा अलग होता है। भी 1 बजे 2 बजे घर आना होता है। और सुबह एक हमारे वहाँ पे बहुत ही सबसे प्रिय गुरुजी है मधु नायर जी सर, गुरुदेव, उनके कक्षा में प्रवेश किया है 1 महीना पहले। आप कितना भी तनाव में चले जाओ, कितना भी कुछ कर लो, आपके कोई भी समस्या, उनके पास हर समस्या का समाधान रहता है। वो भी कृष्णा के जैसे हंसते खेलते आपको इंकरेज कर लेते हैं, अपने कंधे पे बिठा के आपको नदी पार करा देते हैं। इस तरह का उनका व्यक्तित्व है। नाम भी उनका मधु है। और उनकी जो कक्षा होती है सुबह की, उनका नाम भी मधुशाला रखा गया है। अब यहाँ पे ये गलत में भी मत पालिए कि जो
हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से इनका तुलनात्मक कोई नहीं है, उनका दूर दूर तक कोई नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ी और आखिरी वो दिन आ ही गया जब जिसका हमें इंतज़ार था, जिसका हो सकता है आपको इंतज़ार था। आगे कुछ डेस्टिनीज ऑलरेडी रिटर्न कहते हैं, तो रास्ता कई आयाम खुले, काफ़ी नए लोग जुड़े। कुछ लोग तो ऐसे जुड़े कि नाम नहीं लूँगा, कहते हैं कि पुनर्जन्म में जिसके प्रश्नों का आंसर हमें स्वयं नहीं मिल रहे थे, उस प्रश्न पे वो भी ढूंढ रहे। उस तरह से डॉट कनेक्टिंग करना, जैसे माधव जी ने बहुत मदद करी है इस यात्रा पे, उसी तरह से उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं नाम नहीं लूँगा उन। इसी तरह से उनके जो गुरुजी की किताबें हैं बहुत कमाल की है, कई सारी किताबें हैं। उनमें से जो ये किताब है प्राणायाम, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। प्राणायाम के बारे में जो 8 तरह के प्राणायाम है, ये सूर्य भेदन, उज्जयी, आपका मूर्छा, वाल्मिनी, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली, इतना गहराई से लिखा गया है कि आपको बहुत ही मुश्किल है ऐसी किताबें मिलना। कुछ किताबें हमने भी पढ़ी है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की, वो भी बहुत कमाल की है। उसी तरह की ये किताब है, आपको कभी मौका मिले तो इस किताब का बिल्कुल पढ़ना आप। और एक दूसरी किताब है मेडिटेशन, ये ध्यान में के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा गया गुरु जी के द्वारा, बहुत ऊंची अवस्था में लिखा गया है। ऐसे इस तरह से लिखना कोई सामान्य अवस्था में नहीं आ सकता है। योगा फॉर हेल्थ एंड पीस, यही वो किताब है, बहुत इसको ख्याति प्राप्त हुई है। ये चित्र है जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी उनको पद्मश्री दे रहे हैं। बहुत अच्छी किताब है। ये सुधी क्रियास है उनकी, जिसमें षट कर्मास के बारे में काफ़ी बताते हैं, बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस। तो इनकी कुछ किताबें हैं। अब इस जर्नी में आगे जो हमारा PPW पीपल प्रोजेक्ट वर्कशॉप जो है 7 दिन का, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से हमारे लिए नया आयाम खुलते हैं। यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ आएगी, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। बहुत उत्तेजित है, बहुत एक्साइटेड है इस यात्रा में। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलेंगे और अपने इस जीवन के मार्ग में जो भी हमसे बन पाएगा वो समाज से जो लिया है उसको लौटाने का कोशिश करेंगे। तो इस यात्रा में जिन जिन लोगों ने मदद करी है, दृश्य और अदृश्य प्राणी ना, मैं एक का नाम लूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। उन सब का उपकार है, तो उसी उपकार को मैं बहुत नमन करते हुए इस यात्रा पे आपका साथ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। जो भी हमने सीखा आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो बने रहें, आपको
स्पेशली योग के विषय में और आयुर्वेद के विषय में और कृषि के विषय में। अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो कोशिश करेंगे उसका उत्तर ढूंढने की, समाधान दोनों मिलके करेंगे। तो अपने मित्र को अपना आशीर्वाद देते हुए इस छायांकन को आगे रिकमेंड करें, अपना प्यार दें। और आपने इससे क्या सीखा, आपका जो फीडबैक है, तो आपकी प्रतिक्रिया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। इसके साथ फिर से एक बार इस नई यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद।